नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। सभी क्लासों के विषयों अनुसार वीडियोस हम दे रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठाइए और आगे भी पहुँचाइए। तो इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार एनसीईआरटी पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 11वीं का कंपल्सरी हिंदी यानी अनिवार्य हिंदी का पहला अनिवार्य हिंदी की आधार पुस्तक, प्रथम पुस्तक जो कि 40 अंक की होती है। इस पुस्तक के अंक निर्धारित किए गए हैं 40 अंक। इस पुस्तक का नाम है आरोह। कौन सी पुस्तक है ये? आरोह, जो कि आधार पुस्तक है। आरोह में इस पुस्तक के 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 20 अंक होंगे आपके गद्य खंड के और 20 अंक ही होंगे किसके? पद्य खंड के। तो हम पढ़ रहे हैं इस कड़ी में पद्य खंड का पहला अध्याय कौन सा है? कबीर। इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के द्वारा रचित पद, और इस पद में आपको समझाने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न किस आधारित यानी किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो काव्यांश है, जो पद्य खंड है, इसमें से दो नंबर के क्रमशः कैसे अर्थ ग्रहण यानी जो ये इनके पद दिए जाते हैं, काव्यांश दिए गए हैं, तो इसमें एक तो पूछे जाएंगे आपसे अर्थ ग्रहण संबंधी और दूसरे पूछे जाएंगे आपसे सौंदर्य संबंधी। सौंदर्य बोलते हैं व्याकरण को, सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम उसके बारे में भी अपन साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको इसका अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके। संत कबीरदास जी के बारे में किन्होंने हिंदी साहित्य के हिंदी विषय के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके बारे में क्या कहा है कि कबीरदास जी के वाणी में इनको वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर यानी वाणी का जासूस। इनकी वाणी से किसी तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता है कि इनकी भाषा कौन सी है। अभी तक कोई इनके बारे में इसका पता नहीं कर पाया है। तो आइए, क्या कहते हैं ये कबीरदास जी? इसलिए इनकी वाणी को साखी कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं जो भी अपनी वाणी में लिखता हूँ, प्रत्यक्ष जिसको मैंने देखा, आँखिन देखी आंखों देखा लिखता हूँ। और आप क्या लिखते हो? कागजों में पड़ा हुआ देख कर, कागजों में जो लिखा हुआ होता है उसी को आप लिखते हो। तो इसलिए इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? साखी। कबीरदास जी की वाणी क्या कहलाती है? साखी। ठीक है। इनका जन्म माना जाता है सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1518 बस्ती के निकट ही मगहर में हुई थी। इनका लालन पोषण एक गरीब दंपति ने किया था, जिसका नाम था नीरू और नीमा। ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनकी है आपके दी गई है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमेनी मुख्य रूप से संकलित की गई है। कबीरदास जी क्या है? भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी, जिन्होंने ज्ञान का क्या दिया है? उपदेश दिया है, जिसमें ज्ञान संबंधी बातें की गई है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती होना यानी पक्ष में, यानी जो भी कहना चाहिए साफ साफ कहना चाहिए। कोई जैसे वो कहता है ना, गुड लपटी बात मत कहो या सीधे सीधे बोलो, ऐसे टेढ़ा क्यों बोल रहे हो। तो इन्होंने ये भी क्या कहते थे? बन पड़े तो सीधे सीधे और नहीं तो दरेरा, यानी दो टूक शब्द जिसको बोलते हैं सीधा। यदि आगे वाले को खराब लगे तो लगे, अपने को अपनी बात सीधी कहनी है। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर।
ठीक है। इनके जीवन के बारे में, इन्हें जन्म के बारे में बहुत सी किंवदंतियां यानी कहानियां, कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इन्होंने अपनी विभिन्न कविता में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। इनका जो लालन पोषण है जुलाहा दंपति ने किया था। इनका जन्म है ना एक गरीब घर में, क्या गरीब कई जगह होता है, और इनको त्याग दिया जाता है तो डर के कारण, तो इसीलिए इनको लालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुला दंपति ने। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म होता है, फिर वो लोकलाज के भय से इनको त्याग देती है। तब नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। तो अब गरीब थे तो इनको पढ़ा नहीं पाए थे, तो इन्होंने भी प्रमाण दिया है कि, या क्या कह रहे हैं कि कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो स्वयं कहते हैं क्या, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी स्याही और कागज को कभी छुआ ही नहीं है और ना ही कलम को कभी हाथ में पकड़ा है। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इस चीज़ का प्रमाण देती हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यानी प्रसिद्ध होने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास में कोई डिग्रियां होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा था, देशाटन यानी देश विदेश घूम घूम कर, देशाटन देश भ्रमण, आज यहाँ तो कल वहाँ, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर उन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को क्या दी, प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में क्या है, नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। इसके साथ साथ उन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर इन्होंने क्या प्रयास किया कि प्रेम रखो, सद्भाव रखो और सबसे समानता रखो। ठीक है। प्रस्तुत जो पद दिए गए हैं, पहले पद में आपके क्या बताया गया है कि कबीर ने परमात्मा के प्रत्येक सृष्टि के, परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि के प्रत्येक कण कण में इन्होंने किसको देखा है, ज्योति रूप में उनको स्वीकार किया है। किसको, परमात्मा को। तो इन्होंने यहाँ इस पद में इनका एकेश्वरवाद का सिद्धांत, यानी जो ईश्वर है वो एक ही है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है, और इसी व्याप्ति की अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। वहीं दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है, बाह्य आडंबर जो धर्म के नाम पर ये वेश धारण कर लेते हैं, तिलक छाप लगा देते हैं, भीतर की ताकत को तो देखते नहीं है, और अनजान से रिश्ता, भीतर की ताकत स्वयं क्या है उसको तो नहीं देखेंगे, और अनजाने में किससे, अवास्तविक सांसारिक मोह माया से क्या बना लेते हैं, अपना रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। जबकि वास्तविक संसार कौन सा होता है, अपना ईश्वर का संसार, परमात्मा का संसार। ठीक है। इन दोनों पदों को उन्होंने तो क्या किया था, अपनी वाणी में ऐसे बोला था, वांग में खंड टू शब्द से किन्होंने, हमें इनका आभार मानना चाहिए। किनका, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संकलन किया था कबीरदास जी के वाणी का, जो शब्द से लिए गए हैं, ये आपके पद यहाँ लिए गए हैं। ठीक है। अब देखिए पहला पद क्या कह रहा है। पहले पद में हम व्याख्या समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित अर्थ ग्रहण के संबंधित कौन से प्रश्न होंगे, और सौंदर्य बोध संबंधी आपको पता भी होना चाहिए कि इन्होंने किस व्याकरण का प्रयोग किया है सौंदर्य बोध के। और कौन से प्रश्न होंगे, अर्थ ग्रहण। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं इसमें, इनमें से। ठीक है। तो क्या कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी करीब 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हमने तो क्या कहा है कि हम तो ये अच्छी तरीके से जान गए हैं। जाना यानी जानना, समझना, जानना या समझना, एक एक करी जाना। एक यानी ये हमारे जो परमात्मा है
वो एक ही है। परमात्मा क्या है? परम पिता सर्वव्यापक, सब जगह कौन है? एक परमात्मा ही है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ एक परमात्मा का अर्थ हो गया एक, और दूसरे परमात्मा का अर्थ हो, दूसरे एक का अर्थ हो गया एक। ठीक है, दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई यानी जिसको दो कहता है, दो कहना यानी अलग अलग कहता है। दोई कहे तिन्ही को, तिन्ही को यानी उन्हीं को, उन्हीं को, उनको जो दो अलग अलग कहता है। दो जग यानी नरक। जिन नाहीन पहचान, जिसको इसकी पहचान नहीं है ना कि परमात्मा एक ही है, जिसको ऐसी पहचान नहीं है ना, वो इसको क्या कहता है? वो इसको अलग अलग इसका अस्तित्व मानते हैं, जबकि वास्तव में तो क्या है? वो परम तत्व सारा एक ही है, और वो ही इस संसार को नरक और स्वर्ग इसमें अलग अलग बांटते हैं, जबकि इसमें अलग अलग स्थान नहीं है। इस संसार में उनके लिए ही अलग अलग स्थान है। क्यों? मेरे हिसाब से तो परमात्मा एक ही है और वो एक ही स्थान है। और जो इस परम तत्व को नहीं मानते हैं, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, परम तत्व का ज्ञान नहीं है, वो ही यानी जो इसको अलग अलग कहते हैं, उनको ही नरक और स्वर्ग ये ऐसे अलग अलग स्थान दिखाई देते हैं। मैं तो क्या कहता हूँ कि एक के पवन एक ही पानी, एक के ज्योति समाना, एक के खाक गड्ढे सब बांडे, एक के कोहरा साना। यानी मैं तो कहता हूँ क्या वायु अलग है क्या? एक ही पवन है, एक ही वायु है, एक ही प्रकार का सब जगह जल है, और एक ही ज्योति। अपन सब किससे बने हुए हैं? पंच तत्वों से। किससे बने हुए? पंच तत्वों में। तो चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, वो सभी पंच तत्वों से बने हुए हैं। और हम सबको तो बनाने वाला भी एक ही है, यानी संपूर्ण विश्व में एक ही वायु है, एक ही जल है, और एक ही प्रकार की ज्योति सब में समाई हुई है। एक के खाके, खाके यानी एक ही मिट्टी से, खाके यानी मिट्टी का जो पंच तत्व है ना, सब में एक जैसा ही है। गड्ढे, गड्ढे यानी रचे गए हैं या बनाए गए हैं। हम सबको एक ही भांडे यानी बर्तन, यानी हम सब तो एक ही मिट्टी से रचे गए बर्तन हैं, और एक के कोरा साना, और हम सबको बनाने वाला भी एक ही है, कुमार है। यानी बर्तन कौन बनाता है? कुमार। तो यहाँ हमारा कुमार कौन है? ईश्वर। और ये बर्तन कौन हुए? कि हम सब, ये संपूर्ण प्राणी जगत। यानी हम तो एक ही मिट्टी से सभी प्रकार के घड़े बने हुए हैं, अर्थात संपूर्ण संसार की वस्तुएं एक ही ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और सभी इस एक ही पंच तत्व से बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे बाडी, अब आगे उदाहरण दिया है इन्होंने कि जैसे बाडी, बाडी यानी बढ़ई, सुथार या खाती बढ़ई। जैसे बढ़ई, बढ़ई यानी खाती क्या करता है? काष्ठ लकड़ी को काटता है, लकड़ी ही काटे। जैसे बढ़ई उस लकड़ी को ही काट पाता है, उसमें भी अग्नि तो व्याप्त होती है तभी तो जलती है वो। अग्नि न काटे कोई, उसमें व्याप्त अग्नि को वो नहीं काट पाता है। ठीक है, यानी जैसे बड़े वन की लकड़ी कोई काटता है, वो अग्नि को नहीं काट सकता है। काट के संसर्ग में अग्नि तो होती है ना, कि काट के भीतर अग्नि तो होती है। जैसे हमारे अंदर उस ईश्वर का अंश है, जीवात्मा है, ये हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे भीतर है। तो वैसे ही शरीर के सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वैसे ही शरीर के संसर्ग में क्या है?
कि सभी के अंतःकरणों में, घटी यानी अंतःकरण में, सभी के हृदय में, मन में, सभी के अंतःकरण में तू ही व्याप्त है। कौन तू ही? हे मेरे परमात्मा, तू सभी में व्याप्त है और तुम्ही ने ये सारे स्वरूप धरे हैं। स्वरूप धरे, तूने ही अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। सोई यानी आप वो ही हो, आप ही हो जिन्होंने ये अलग अलग रूप धारण किए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, इस सांसारिक मोह माया को देखकर क्या कर रहा है? ये जीव भी इस संसार, ये जीव को, जगत को देखकर ये जीव भी क्या कर रहा है? मोहित हो रहा है। लुभाना, मोहित हो रहा है, इसमें फंसा जा रहा है। काहे रे नर गर्भाना, रे नर गर्भाना, तू इसके ऊपर गर्व क्यों करता है? गर्व क्यों करता है? किस बात का घमंड करता है? ये संसार तो कैसा है? नश्वर है। निर्भय भया कछु नहीं वापे, जो व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जीता है, निर्भय यानी निर्भय हो, भया हो गया है या होकर जीवन जीता है, उसे कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं एक दीवाना, मस्त दीवाना किसको बोलते हैं? जिसको किसी तरह की कोई फिक्र चिंता नहीं होती है, ना चिंता होती है, ना ही किसी तरीके का कोई डर होता है, जिसको कोई मोह की आकर्षण में किसी तरह का कोई, ना सुख से परवाह, ना सुख में हर्षाना, ना दुख में रोना, उसको कहते हैं कबीर दीवाना। तो भगवान के प्रेम में मस्त होया हुआ कबीर क्या कहता है कि इस पूरी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर जो निर्भय होकर जीवन जीता है, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं व्यापता है। तो इस प्रकार ये हो गए। इसमें जैसे अगर देखो प्रश्न आएंगे तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि कबीर दास जी ने इस पंक्ति में, यानी इसका भाव क्या है, पद का भाव क्या है, यानी कबीर दास जी का क्या भाव है, यानी एकेश्वरवाद का, समस्त परमात्मा को, वो निराकार ब्रह्म को एक ही मानते हैं। दूसरा प्रश्न यदि बनता है तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि ये शरीर नश्वर है, इसको किस उदाहरण के माध्यम से, ये शरीर कैसा है या कैसे लोग इसको अलग अलग मानते हैं। इस जो परम तत्वों को जानने, जो परम तत्वों को नहीं जानते हैं वो लोग कैसे होते हैं। जो इस तत्व को नहीं जानते हैं वो ही इस संसार को या इसको अलग अलग नरक और स्वर्ग में ऐसे अलग अलग मानते हैं। फिर कबीर मनुष्य को किन किन से बचने की चेतावनी देता है, इस मोह माया और जगत के लुभावने मोह माया को त्यागने का, इसका मोह माया से बचने की चेतावनी देते हैं। ठीक है। अब इसका भाव सौंदर्य यानी सौंदर्य बोध संबंधी यदि प्रश्न आएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे कि प्रस्तुत पद की सौंदर्य बोध जो अपन विशेष में लिखा करते थे, जैसे व्याख्या करते थे विशेष में करते, एक तो आपको भाषा संबंधी प्रश्न होने चाहिए। ठीक है। अलंकार, रस कौन सा है, गुण कौन सा है, ठीक है, और इसका भाव सौंदर्य क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है। तो कबीर दास जी का नाम जहन में आते ही इनकी भाषा कौन सी जहन में आती है, सदुकड़ी या पंचमेल भाषा, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग तो किया ही किया जाता है। तो इसमें इसकी भाषा कैसी हो जाएगी, सदुकड़ी यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग है, संबोधन से लिए या संबोधन किया गया है इसलिए। ठीक है। और भावों के अनुकूल ही भाषा है। कबीर दास जी ने सांसारिक मोह माया से दूर रहने का संदेश अपनी इस भाषा में दिया है। फिर इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, देखो एके में कौन से, एके में कौन सा, यमक अलंकार है। ठीक है।
हम एके में यमक कैसे, शब्द की आवृत्ति तो हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ क्या है, एक ही। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ हुए। तो एक में यमक अलंकार है। इसके अलावा उदाहरण दिया इन्होंने, उदाहरण कहाँ दिया है कि एक ही पवन, एक ही वायु, ये सब एक ही है, हम सब एक ही तत्व से बने हुए हैं। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि या हम सब के अंदर उस परमात्मा का वास है, पंच तत्व सभी में एक जैसे ही हैं। इसका उदाहरण दिया है जैसे बाडी काष्ठ। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। और आपको भाषा आसानी से समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ गुण कौन सा हो जाता है, माधुर्य गुण। जब आप भाषा सौंदर्य भी लिखते हो ना तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो माधुर्य गुण की छटा दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर इसमें रस कौन सा है कि शांत, एक तो शांत रस है और दूसरा इन्होंने लोगों की वो संसार को अलग अलग मानने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है, तो व्यंग्य रस भी है। तो इस प्रकार आपसे ये कैसा है, ये इस तरीके से प्रश्न आएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे कर दिए हैं क्लियर। फिर भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगी। आइए देखते हैं दूसरा पद क्या कह रहा है कि दूसरे पद में व्याख्या करते हैं हम इसकी। संतो देखत जग बोराना है, संतो, वो संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो यहाँ संबोधन शैली को अपनाया है, किसको, संबोधन शैली युक्त सदुकड़ी भाषा में। संतो देखत जग बोराना है, संतो देखो ये संसार कैसा हो गया है, पागल हो गया है। बोराना, बोराना यानी पागल होना, पागल होना। साच कहो तो मारण दावे, इनको अगर हम सत्य कहते हैं तो साच यानी जब हम इनको सत्य बात कहते हैं कि ये मोह माया कुछ भी नहीं है, आप यूं उलझ रहे हो, तो ये क्या करता है, हमें मारण धावे यानी मारने के लिए, मारने के लिए, धावे यानी दौड़ता है। नाराज हो जाते हैं हमसे और हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, झूठे जगपतियाना, और ये झूठे इस दिखावटी संसार पे पतियाना यानी विश्वास करते हैं। आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और आपको सत्य, आपकी सत्य न आपके अवगुण यदि आपके सामने कोई रखता तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इन्होंने तो अपने सीधे शब्दों में, दो टूक शब्दों में आपको आपका सत्य बताया है। ठीक है, फिर और क्या कह रहे हैं आगे कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इन्होंने ना जो धर्म के नाम पर बाह्य डंबर, जो पूजा पाठ, माला फेरना वगैरह, वो सब, इन सब का इन्होंने खंडन किया है। सभी, ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदू धर्म का, सभी धर्मों का खंडन किया। इन्होंने सबका धर्म एक ही धर्म माना है, सबसे श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। जब तक आपके अंदर मानवता, इंसानियत जिंदा है, आपको किसी और धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने हिंदू धर्म का खंडन कैसे किया, देखो। नेमी देखा यानी नित्य कर्म, नियम मानने वाले, क्या, नियम मानने वाले, नियम मानने वाले, धर्म मानने वाले, और प्रात करे स्नान, स्नान यानी दिनचर्या का पालन करने वाले, दिनचर्या का कठोर पालन करने वाले, कठोर पालन करने वाले यानी नियम। मैंने बहुत से व्यक्तियों को, नियम मानने वालों को भी देखा, धर्म मानने वालों को भी देखा, जो क्या करते हैं, कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं, ऐसे भी देखा। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल अपने आप को शुद्ध करने के लिए स्नान आदि करते हैं, और आत्म मारी, और अपने भीतर के परमात्मा को छोड़कर, आत्म यानी आपके अंदर परमात्मा का वास माना जाता है, आप सभी परमात्मा के अंश हो। तो परमात्मा के जो आपके स्वयं के भीतर है, उसको तो आपने क्या कर दिया, मार दिया। और पखा नहीं पूजे, किसको पूज रहे हो, पत्थरों को पूज रहे हैं। क्या उनमें भगवान है?
हाँ, अलग बात है कि उनके कबीरदास जी के एकेश्वरवाद के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक कण कण में भगवान है। तो आप भीतर के परमात्मा, आपके भीतर भी भगवान है, ये आप क्यों नहीं मानते हो? तो ऐसा जो लोग करते हैं ना, अपने भीतर के परमात्मा को मानकर जो पत्थरों की पूजा करते हैं, वास्तव में कबीरदास जी के अनुसार उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में वो कैसे होते हैं? अज्ञानी, तत्व से अनजान होते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पीर ओलिया किसके लिए? अब यहाँ उन्होंने मुस्लिम धर्म का खंडन किया है, मुस्लिम धर्म पे व्यंग्य किया है। क्या? बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत सारे क्या देखे, मैंने दोनों को आड़े हाथों उन्होंने लिया, धर्मगुरु देखे, संत देखे, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं कि पीर और ओलिया यानी पीर, जो जैसे अपने अंदर जैसे अपने क्या हिंदू धर्म के अंदर जैसे पुजारी होते हैं, ईसाई धर्म में वो पादरी होते हैं, तो इसमें क्या है कि पीर ओलिया, मैंने ऐसे बहुत से धर्म, इनमें भी जैसे धर्म, सभी में अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म गुरु होते हैं। ओलिया यानी संत, मुस्लिम संत भी होते हैं वो। तो मैंने बहुत से ऐसे धर्म गुरु और संत देखे हैं जो पढ़े किताब कुराना, जो क्या पढ़ते हैं? बहुत से किताब यानी बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि कुरान एक मुस्लिमों का, ये मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? जैसे रामायण है, भागवत गीता है, ये हिंदू धर्म के क्या है? पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वैसे मुस्लिमों का भी कुरान पवित्र ग्रंथ माना जाता है। के मुरीद तदबीर बतावे, जो ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान देते हैं वो भला के यानी क्या शिक्षा देंगे? मुरीद यानी अपने शिष्यों को, मुरीद यानी मुस्लिम में इसको कहते हैं शिष्य को, वो भला अपने शिष्यों को क्या तदबीर, क्या उपाय देंगे या क्या ज्ञान देंगे? इस संसार सागर से, बहु सागर से पार पाने का क्या ध्यान देंगे? क्यों? क्योंकि उनमें वह जो ज्ञान, उनमें उतना ही ज्ञान होता है जितना उन्होंने इन ग्रंथों में से पढ़ा है, तो उतना ही ज्ञान आएगा और वो उनको उतना ही दे पाएंगे। तो इससे तो अच्छा ना वो इस सिद्धांत का ही पालन करवा दे कि परमात्मा ही एक है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, वो बहुत आसन लगा के भी बैठ जाएंगे। ठीक है, डिम्ब धरी आसन लगा के बैठते हैं, लेकिन यदि उनके अंदर डिम्ब यानी घमंड करना, यदि उनके भीतर किसी भी तरीके का घमंड है और मन में बहुत ज़्यादा क्या है? घुमाना यानी अहंकार है, तो वो किसी तरीके का ज्ञान दूसरों को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? वास्तव में ऐसे क्या है? वो ईश्वर को जानने वाले नहीं है। वास्तव में वो तो कैसे हैं? अहंकारी लोग हैं। कैसे लोग हैं? अहंकारी हैं, पाखंडी हैं। आसन मारकर वो ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। आसन लगाकर किस में बैठते हैं? ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, लेकिन भीतर क्या भरा पड़ा रहता है? घमंड और अहंकार भरा पड़ा रहता है। ठीक है, और पीपर पातर पूजन लागे, और वो किसको पूजने लगते हैं? पीपर यानी इसको पीपल के वृक्ष को भी पूजते हैं। अब हिंदू धर्म को क्या है, मुस्लिम धर्म को, सबको आड़े हाथे लिया इन्होंने। पीपल को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, पूजने लग जाते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ यात्रा करके अपने आप में गर्व करते हैं। इस चीज़ को वो भूल जाते हैं, किसको? कि परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, हम उनको दूसरी जगह कहाँ ढूंढने जा रहे हैं। साधना के नाम पर वो सब क्या है? ये सब एक प्रकार का अहंकार है, अपने गर्व को बुला, ये तो एक प्रकार का क्या? बुलावा है। क्या है? बुलावा यानी दिखावा है। वास्तव में इनसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, और क्या करते हैं? उनके गले में पड़ी क्या? माला, पहनी हुई माला पहनते हैं।
टोपी भी पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और अपने ललाट पर बहुत बड़ा सा ऐसे तिलक छापा लगा देंगे, ऐसे बहुत बड़ा सा, ऐसे पूरा ललाट ऐसे चंदन से कर देंगे। लेकिन अगर उनके भीतर अहंकार है तो केवल उनके वेश को देखकर उनके संत होने का हम प्रमाण, केवल उनका वेश उनके संत होने का प्रमाण नहीं दे सकता। उनमें ज्ञान होगा इस बात का प्रमाण उनका वेश नहीं दे सकता है। ये तो केवल क्या है, उनका दिखावा है। तो ऐसे दिखावे से हमें दूर रहना है। साखी शब्द ही गावत भूले, वो तो क्या करते हैं, साखी और शब्दों को गाते हुए, और क्या करते हैं, जगह जगह घूमकर क्या करते हैं, ईश्वर का ज्ञान, कि भाई हम ईश्वर का ज्ञान बांट रहे हैं। और वो क्या करेंगे, दोहे गाएंगे, साखी गाते हुए फिरेंगे, वाणी गाते हुए फिरेंगे। गाते हुए वो क्या भूल जाते हैं आत्म खबरी जाना, कि उनके भीतर ही खुद, उनके भीतर ही ईश्वर का वास है, यानी उस ईश्वर की इस खबर को वो भूल जाते हैं, इसका उनको ज्ञान नहीं रहता है। अब आगे क्या कहा है कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हमें प्रभु राम से प्रेम है, हमें वो अच्छे लगते हैं। वही तुर्क यानी मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि हमें रहीम से प्रेम है, हमें रहीम अच्छे लगते हैं, रहीमाना रहीम से। जबकि क्या है, और ये कहे राम बड़ा, हिंदू कहे राम बड़ा, मुस्लिम कहे रहीम बड़ा, आपस में दो लरी मुए। ये दोनों ही क्या है, मुए यानी मूर्ख है, जो आपस में दोनों लड़ कर मर गए, मर्म न काहू जाना। और इन दोनों ही धर्म के लोगों ने इसका मर्म यानी रहस्य नहीं जाना कि राम और रहीम तो एक ही है, उस एक ही ईश्वर का अंश है, तो ये अलग अलग कैसे हो गए। ठीक है, घर घर मंत्र दे तो फिरत हैं। और वो इन दोनों में से ये ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं कि गुरु का बनाना आवश्यक है। हाँ, मानते गुरु का बनाना आवश्यक है, लेकिन गुरु भी तो ऐसे होने चाहिए ना, सच में उनमें ज्ञान हो। गुरु दक्षिणा के रूप में फिर वो क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। जब हमें कह रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ आपका, तो आप धन क्यों ले रहे हो, आप धन का क्या करेंगे। चलो वो अलग बात है, देखते हैं कि घर घर मंत्र दे तो फिर घर घर लोग जाकर लोगों को क्या देते हैं, गुरु मंत्र। कैसा मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। महिमा के अभिमाना, और केवल अपनी ही महिमा का बखान करते हैं, उनको अपनी ही महिमा का अभिमान हो जाता है। कई बड़े बड़े संतों को देखा होगा, इतना अभिमान लिए हुए रहते हैं, सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, और ऐसे गुरु के साथ साथ तो वो शिष्य भी क्या करेंगे, बूढ़े यानी डूब ही जाएंगे। बूढ़े यानी डूब जाना। जब ऐसे गुरु होंगे तो गुरु तो डूबेंगे, गुरु डूबेंगे तो उनके शिष्य कौन से बचे रहेंगे, शिष्य भी उनके साथ में डूब ही जाएंगे। अंत काल पछताना, और अंत में उनको इस चीज़ का भान होता है और फिर बाद में पछताते हैं। तो अब पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले तो आपने ध्यान दिया नहीं और अब आप ऐसे पछता रहे हो कि कैसे गुरु का साथ किया। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म बुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हो संतो, हे भाई संतो सुनो, हम तो अभी भी आपको कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं और ये सब ब्रह्म में भूल गए हैं, ब्रह्म में भूल गए हैं। कैतिक कहो कहा नहीं माने, ये अपने आगे किसी और को, यानी कैतिक यानी कितना ही कह दो, ये अपने आगे किसी और की सुनते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं है, माने नहीं माने, मानते ही नहीं है। जबकि
सहज सहज समाना, जबकि वास्तव में तो सत्य यह है कि प्रेम की भक्ति से ही सहज साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सहज भाव से किसकी प्राप्ति हो सकती है? यानी ईश्वर को पाने के लिए क्या आपको किसी भी प्रकार के बाह्य अंडबर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल ही नहीं। तो हमें ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप में ही हो सकती है। तो कबीरदास जी के अनुसार ये संसार, कबीरदास जी ने इस संसार को पागल क्यों बताया है? ठीक है। दूसरा प्रश्न यदि ऐसा है, कबीरदास जी के अनुसार पाखंडी लोग क्या करते हैं? पाखंडी क्या करते हैं? पाखंडी लोग क्या करते हैं? पाखंडी लोग क्या करते हैं? ठीक है, पाखंडी लोग क्या करते हैं, इसका आप उत्तर बता सकते हैं अच्छे से कि वो छाप तिलक वगैरह लगा लेंगे, नाशम मार के अपने अंदर गर्व कर देंगे, घर घर मंत्र देते हुए फिरेंगे और अपनी महिमा का ही बखान करेंगे, अभिमान करेंगे। ठीक है। फिर कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिमों पर क्या व्यंग्य किया है? हिंदू और मुस्लिमों पर क्या व्यंग्य किया है, या उनके धर्म पर क्या व्यंग्य किया है? ठीक है। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, या सहज समाना पंक्ति का क्या आशय है? ये इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और सौंदर्य बोध में आपको मैं इसकी भाषा वगैरह अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ। यानी सौंदर्य बोध से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से, तो इसकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली, अब इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है कि इसकी भाषा सदुकड़ी है, संबोधन शैली है, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया। ये सब भाषा के अंदर ही आएंगे। देखो, ठीक है। भाषा सौंदर्य पूछा जाए, शिल्प सौंदर्य पूछा जाए तो उसमें आपको यही लिखना है। ठीक है। संबोधन शैली उपदेशात्मक और क्या है, ये तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया हुआ। ये ये क्या है, रईमाना, मुए, ये क्या है, उर्दू भाषा के शब्द है। तो उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग या इस भाषा पर सूफी काव्य धारा का प्रभाव दिखाई देता है, या सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। ये भी आप लिख सकते हो, या जब भाषा सौंदर्य पूछा जाए तब। ठीक है। यानी एक तो पूछा जाता है भाषा शैली, तो शैली में आपको इसमें किस किस प्रकार से आप पंक्तियों से आपको पता चल जाएगा। व्यंग्यात्मक है, उपदेश, देखो उपदेश भी दिया गया है तो उपदेशात्मक भी शैली है। संबोधन किया गया, सुनो भाई है संतो, तो वो संबोधन शैली भी हुई। तो संबोधन शैली तो एक तो आता है भाषा शैली से संबंधित। ठीक है। फिर आता है भाषा सौष्ठव, तो उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और शिल्प सौंदर्य जब आपसे पूछा जाता है तो आपको शिल्प सौंदर्य में इसका जैसे पद का भाव क्या है, यानी इसमें कभी क्या कहना चाहता है, भाव सौंदर्य, भाव पक्ष ऐसे लिख के, और कला पक्ष, कला पक्ष कहते हैं इसमें निहित व्याकरण के प्रश्न, व्याकरण को आपको देना होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत इसकी भाषा, फिर इसमें कौन सी शैली है, गुण कौन सा हुआ है, गुण इसके अंदर है माधुर्य गुण। गुण कौन सा हुआ है, माधुर्य गुण। ठीक है। तो इस प्रकार आपको, फिर अलंकार को कैसे भूल सकते हैं, अलंकार कौन से इसके अंदर, देखो सबसे पहले अनुप्रास तो ले दे के आ ही जाता है, फिर घर घर यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखो यहाँ आपको एकदम अच्छे से करना है। आप जितना व्याकरण की दृष्टि में शिल्प सौंदर्य जब पूछते हैं तो जितना व्याकरण के बिंदु लिख सकते हो आपको उतना वहां पे लिखना होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा मुझे कोई ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा है, आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको PDF में उपलब्ध करवा दूंगी। अब आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में देखिए क्या पूछा गया है, पद के साथ, यानी पद में से आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे।
कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उन्होंने क्या तर्क दिया है कि एक ही वायु, कौन कौन से तर्क दिए कि एक ही वायु है, पवन भी एक ही है और सब में एक ही प्रकार की ज्योति समाई हुई है। ये तो पहला तर्क है। और दूसरा तर्क दिया उन्होंने लकड़ी वाला, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है या एक ही है, सब में है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, ये दो उन्होंने तर्क यहाँ पे दिए हैं। आपको थोड़ा विस्तृत रूप में लिखने हैं। मैंने ये देखो, एक ही आपको ऐसे लिखना है, एक ही वायु है, एक ही पूरे विश्व में एक ही जल का अस्तित्व है और संपूर्ण संसार में एक ही प्रकार की ज्योति समाई हुई है। और दूसरा कि लकड़ी में अग्नि लकड़ी में जिस प्रकार अग्नि व्याप्त होती है, दिखाई नहीं देती है, और वो कुमार भी बड्ढे भी लकड़ी को ही काट पाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी सब में व्याप्त है। और जिस प्रकार कुमार एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाता है, तो ये तीसरा देना आपको, कुमार मिट्टी के बर्तन, कुमार और बर्तन, इससे आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार कुमार एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, उसी प्रकार हमको भी वो बनाने वाला वो एक ही ईश्वर है। ठीक है। दूसरा है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है अपने पृथ्वी यानी मिट्टी। ठीक है। फिर आता है तेज, यानी हम सब में तेज समाया हुआ, अग्नि का अंश समाया हुआ है। फिर आता है वायु, फिर जल, आकाश। ये 5 तत्व हमारे भीतर समाये हुए हैं। सभी का, चाहे वो सृष्टि का चर और अचर, समस्त इसी से बने हुए, इन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। तीसरा है कि जैसे बाडी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक दरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर का यह है कि जिस प्रकार, यानी कबीर क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सभी जगह अखंड है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी वो सभी जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। सारे संसार में निवास करते हैं। जैसे कि बढ़ई लकड़ी को ही काट पाता है, उसमें व्याप्त आग को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार सब गट्यंतरी यानी सभी के हृदय में उन परमात्मा का तू ही, यानी उस परमात्मा का या ईश्वर का व्यापक रूप धरा हुआ है। वही अलग अलग प्रकार के रूप धारण किया हुआ है। आगे समझ में आपको? आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीर इस संसार से मोह नहीं रखता है। इस संसार से मोह नहीं रखता है, इसके आकर्षण में नहीं बनता है। वो तो पूरी तरीके से अपने परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए हैं। परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने सहज भक्ति भाव से अपने आप को प्रेम में, उन्हीं के प्रेम में पूरी तरीके से डुबो लिया है। उनको ना सुख से कोई सरोकार है, ना ही कोई दुख से कोई सरोकार है। तो फक्कड़ मस्त मौला रहते हैं। तो जो फक्कड़ मस्त मौला रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? दीवाना। और इन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है। पांचवा प्रश्न देखो, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? क्योंकि ये संसार क्या करता है? सत्य कहने पर तो मारने को दौड़ता है और झूठ कहने पर उसमें विश्वास करता है। झूठे लोगों पर ये क्या करता है? विश्वास करता है। ये सत्य को स्वीकार नहीं सकता,
झूठ पे विश्वास करना यानी झूठी प्रशंसा इसको अच्छा लगता है। ज्ञान और चेतना सभी जगह पर व्याप्त है, परमात्मा है, लेकिन उनका वो साक्षात्कार नहीं करना चाहता। हमेशा वो स्नान, धर्म आदि सभी का तो क्या करता है, व्रत आदि को तो अपनाता है, लेकिन वो किसी तरीके की तीर्थ यात्रा वगैरह उन सबको बाह्य आडंबरों में विश्वास रखता है और इस तत्व से अनजान रहता है, तत्व से अनजान, अज्ञानी। प्रश्न छठा है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो इनमें कौन कौन सी कमियां होती हैं कि वे सुबह शरीर को सुबह उठ जाएंगे, अनेक नियम मानेंगे, धर्म मानेंगे, ठीक है, मानने के बहुत मानने वाले मिलते हैं। सुबह उठेंगे, नहाए बगैर कहीं उसमें जाएंगे नहीं, किसी के हाथ लगाएंगे नहीं, स्नान करेंगे, आसन मार कर बैठेंगे और क्या करेंगे, और माला लेकर बैठेंगे, छाप तिलक लगा लेंगे। ओहो, इनके जितना तो कोई पवित्र है ही नहीं। आत्मज्ञान के अभाव में पत्थर पूजने लग जाते हैं और उन्हें इन बात का पता नहीं रहता है कि पत्थरों में इतना भान भी नहीं होता है। अगर वो इस बात को मान जाता है कि पत्थर में भगवान है, तो इससे पहले वो आपके भीतर भगवान है। परमात्मा का वास तो आपके स्वयं के भीतर है। वो इस चीज को मानते नहीं है। वो उनको किस में ढूंढेंगे? पत्थरों में ढूंढेंगे, छाप तिलक लगाकर ढूंढेंगे, नियमों में, धर्मों में, बाह्य आडंबरों को मानने में विश्वास करेंगे। प्रश्न 7वां देखिए कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरु कितना ज्ञान दे पाते हैं? जितना वो ग्रंथों से पढ़ते हैं वो उतना ही ज्ञान दे पाते हैं। तो उतना ही ज्ञान देंगे तो वो खुद तो डूबेंगे, खुद डूबेंगे तो साथ साथ में शिष्यों को भी लेकर ही डूबेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? आपको वो पंक्तियां अपने शब्दों में लिखनी है। तो अब यहाँ पंक्तियां कौन सी आएगी कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, ये वाली पंक्तियां हैं। पहले आपको ये पंक्तियां लिखनी है और फिर इन पंक्तियों का क्या करना है, फिर इन पंक्तियों का अपने शब्दों में व्याख्या लिखनी है। तो क्या होगी कि अर्थात आत्मज्ञान से शून्य होकर लोग पत्थरों को यानी अपनी भीतर के परमात्मा को मारकर पत्थरों को पूजने लग जाते हैं। वास्तव में उनमें इन बात का ज्ञान नहीं होता है कि परमात्मा का अस्तित्व परमात्मा का, वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व किसमें, मूर्तियों में या मंदिरों में नहीं होकर किसमें है, अपने स्वयं के भीतर, अपने स्वयं के भीतर। वो इस बात से अनजान होते हैं। तो आत्म मारी यानी भीतर के आत्मज्ञान को, भीतर के परमात्मा को छोड़कर पत्थरों को जो पूजने लग जाते हैं, साखी शब्द गाते हुए वो इस बात को भूल ही जाते हैं ईश्वर कहाँ है, इस बात का उनको भान ही नहीं रहता। ईश्वर आत्म खबरी न जाना, गा कर रिझाने में प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में तो वो ईश्वर उनके भीतर ही है जो उनको वो बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। तो यहाँ तक आपके ये पाठ पूरा होता है, अध्याय पूरा होता है। अब इसमें पद के आसपास में दिया हुआ कि अन्य संत नानक के, दादू रेदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रहण करना है। उन पर भी आपको ये क्या करनी है, परिचर्चा करनी है। तो वो परिचर्चा हम कभी और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके ये पहला पाठ पूरा होता है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है,
ठीक है। और यदि आपने अब तक इस वीडियो को अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए और औरों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। ये मैंने नवीन पाठ्यक्रमानुसार आपके वीडियोज़ अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, तो आप अब यहाँ अपना समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय का उपयोग कीजिए और दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाइए। धन्यवाद।